हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस एग्ज़ाम पर। आज हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहे हैं। पहला सवाल है, शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस दुर्ग में अवस्थित है? तो इसका उत्तर है आमेर, मतलब जो शिला देवी का मंदिर है वो आमेर दुर्ग में है। दूसरा सवाल है, बासती नामक किले का निर्माण करवाया था? तो इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। तीसरा सवाल है, किराडू का सोमेश्वर मंदिर और आब्बानेरी का हर्ष माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य कला शैली में बने हैं? तो ये गुर्जर प्रत्यार शैली से बने हुए मंदिर है। चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? तो इसका उत्तर है मांडलगढ़ भीलवाड़ा। देखो, मैंने आपके यहाँ पर पूरा लिख रखा है। राजस्थान के 6 दुर्गों को 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया, जो इस प्रकार है। इसकी ट्रिक है एक शॉर्ट याद रखने के लिए। आम, सीकू, गाजर। आम से आमेर दुर्ग, से चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कू से कुंभलगढ़ दुर्ग, घ से घाघरून दुर्ग, जैसे जैसलमेर दुर्ग और ऐसे रणथंभौर दुर्ग। फिर 5वां सवाल है, किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं बल्कि ये बख्तरबंद है? तो ये रणथंभौर के दुर्ग के लिए कहा गया है। नेक्स्ट सवाल, 6वां सवाल है, रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ? तो रणथंभौर के दुर्ग का पतन हुआ था 11 जुलाई 1301 को, मतलब इस दिन अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर अधिकार हो गया था। नेक्स्ट 7वां सवाल है, त्रिया तेल हमीरठ सड़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो ये जो रणथंभौर के शासक है हमीर तिस्वान, उससे संबंधित है क्योंकि वो बहुत ही हट्टी राजा थे। नेक्स्ट सवाल है, भटनेर किला स्थित है। जो भटनेर का किला है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हनुमानगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट 9वां सवाल है, जूनागढ़ किला स्थित है। तो ये बीकानेर में स्थित है। ये आपका 2008 में पूछा गया सवाल है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि सभी सवाल किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए जरूर है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट 10वां सवाल है, जल दुर्ग कहाँ है? तो ये काली सिंध और आबू नदियों के संगम पर है। ठीक है। फिर 11वां सवाल है, जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? तो घाघरून झालावाड़ में है। फिर 12वां सवाल है, घाघरून का किला किस श्रेणी में आता है? तो इस जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। फिर 13वां सवाल है, राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? घाघरून का किला, झालावाड़। मतलब बैक टू बैक 10 से लेकर के 13 तक के आपके सवाल घाघरून के किले से संबंधित है। ध्यान से देख लीजिए। 10वां सवाल है, जल दुर्ग कहाँ है? तो काली सिंध और आबू नदियों के संगम पर है। कौन सा दुर्ग? घाघरून का दुर्ग। और जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? तो घाघरून झालावाड़ में है। देखो, इतना सिंपल सा सवाल जो आपका RS प्री 2009 में पूछा गया सवाल है, और ये आप याद कर लीजिए। बैक टू बैक हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट 14वां सवाल है, वह किला जिसकी आबाद व अस्मिता की रक्षा के लिए यहाँ के ठाकुरों ने गोले बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दांगे हैं? तो इसका उत्तर है सिरू का किला, सिरू। मतलब यहाँ पर चांदी के गोले बना करके दुश्मनों पर दांगे गए थे। नेक्स्ट 15वां सवाल है, राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है? तो ये जैसलमेर का किला। ध्यान रखिए दोस्तों, राजस्थान का सबसे पुराना किला तो है भटनेर का किला हनुमानगढ़, और दूसरा सबसे पुराना किला है सोनार किला जैसलमेर। ठीक है। नेक्स्ट 16वां सवाल है, सोनारगढ़ दुर्ग है। तो सोनारगढ़ दुर्ग मतलब किस श्रेणी में आता है? तो ये धवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट 17वां सवाल है, सोनार का किला कहाँ स्थित है? तो ये जो सोनार का किला है ये अपना जैसलमेर में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। ये आपका BST 2008 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट है, स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं? तो जालोर के किले को स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है, मतलब इसका दूसरा नाम स्वर्णगिरी है। नेक्स्ट 19वां सवाल है, गढ़बिटली दुर्ग है। तो ये तारागढ़ अजमेर में स्थित है गढ़बिटली दुर्ग, मतलब तारागढ़ अजमेर वाला जो दुर्ग है इसको गढ़बिटली कहते हैं। ये दूसरा तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी है, मतलब इसको यहाँ पर ध्यान से आप देख लीजिए। नेक्स्ट 20वां सवाल है, केशववर्धन किले का प्रचलित नाम है? अब ये शेरगढ़ किला, जो शेरगढ़ का किला है इसका दूसरा नाम केशववर्धन किला है। नेक्स्ट दोस्तों, आज का होमवर्क का सवाल है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मांडन किस दुर्ग का शिल्पी था? मतलब जो मांडन नामक व्यक्ति था वो किस दुर्ग का शिल्पी था? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।
चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।